वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जो है आपका पेपर है एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 2023-24 सेशन बोल सकते हैं। 2023 का वैकेंसी है वैसे, ठीक है। अभी पेपर हो रहा है आपका। तो कल जो है यानी कि 29 सितंबर को आपका पेपर है एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का। आई होप कि सबकी तैयारी हो गई होगी और मैं एक बार सबको दिल से कहना चाहती हूँ कि ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और कहीं भी डाउट लगे तो जैसा कि मैंने टैक्टिक्स बताया है आपको, उसको फॉलो कर सकते हो आप। अगर आपके पास अपना कोई रणनीति है कि आपका कोई टैक्टिक्स है जो आपको एन मौके पे हाई लेवल पे ले आ सकता है, तो आप उसको बेझिझक फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली आज का वीडियो बताने का यही मतलब था कि आपसे एक बार थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पे कैसी आपकी तैयारी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे कोई दिक्कत हो लास्ट मोमेंट तो आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी कोर्स वगैरह तो खत्म हो गया, कोर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका था पहले ही, और टेस्ट सीरीज लास्ट में लॉन्च किया गया था ताकि आपका प्रैक्टिस हो पाए। तो आई होप कि सारे लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, अपने जहन में रखनी है। क्या रखनी है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये सब पे नहीं जाएंगे। आज की वीडियो में मैं ये समझ के आपसे बात कर रही हूँ कि आप जो है प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अब मैं पूरा बेसिक से बताऊं कितना नंबर्स का पेपर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं बताने वाली। शॉर्ट में चाहो तो लिख सकती हूँ मैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। लिख देती हूँ फटाफट। सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, एमपी, जीके, जीएस, उसके बाद डिसिप्लिन है आपका, लाइक आपका माइनिंग और जियोलॉजी, ठीक है। ओके, ये 50 क्वेश्चंस, ऑलराइट, ये 100 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स का होगा? ये होगा 150 मार्क्स का, और ये कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टोटल कितना हुआ, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 150 और ये 300 कितना हुआ? 450 हो गया। और जो निगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स है। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएगा। यही आज के इस वीडियो में बताना था आपको कि थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि निगेटिव मार्किंग के ऊपर थोड़ा जोर देंगे, हम कितना क्वेश्चन करेंगे, ये कुछ तो बता दीजिए लास्ट मोमेंट पे। तो चलो ठीक है। ओके, तो हम निगेटिव मार्किंग से देखते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से देखना स्टार्ट करते हैं। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग जो है एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिडक्टेड। और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलता है, राइट। जितना पता है आपको। तो निगेटिव मार्किंग जो है ठीक ठाक है। मतलब ऐसा है कि हमें एक ऐसा अप्रोच लेके चलना है जिससे हम जो कट ऑफ तक पहुंच सकें। ये ना हो कि कट ऑफ के बाहर हो जाए, ठीक है। इतना भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने हैं। तो मेरा जो क्या अप्रोच है मैं वो बता रही हूँ आपको, और हो सके तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आपका 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में आपको 3 घंटा मिल रहा है, 3 आवर्स मिल रहा है, तो यहाँ मैं आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए जो है एमपी का जीके है, एमपी जीके जीएस, और सेक्शन बी आपका जियोलॉजी और माइनिंग है, राइट, माइनिंग। ओके, 50 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ऑलराइट। तो याद रखना कि 50 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चंस को मैं आपको कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, या आप क्लू ही नहीं लगा पा रहे हो कि भाई क्या होगा इसका आंसर। उस 5 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, मतलब कोई भी उसमें आंसर मत लगाइएगा, टिक मत करना, उसको 5 क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देना, लीव कर देना, अनआंसर्ड हो, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन में हो सकते हैं 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको ना आता हो, और ये तो होना ही है, चाहे जियोलॉजी ले लो चाहे माइनिंग ले लो। आपके 15 क्वेश्चन ऐसे मान लेना कि जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, या जबरदस्ती का नहीं इसमें लगाना है कि लाओ ए मार दिया, बी मार दिया, सी मार दिया, तुक्का लगा देते हैं, देखा जाएगा। तुक्का के लिए ऑलरेडी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो। 15 तो ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको नहीं आ रहा है और आप उसमें कोई क्लू नहीं लगा सकते, उनको आपको छोड़ देना, उसको टिक नहीं करना है। तो मेरा एक ऐसा एवरेज बनाया है मैंने कि एक 15-20 क्वेश्चन एक ऐसे होंगे दोनों सेक्शन को मिला के जो हमने नहीं अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये आपको निगेटिव से बचाएगा, निगेटिव मार्किंग से। तो 20 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए, चलो ठीक है। अच्छा,
अब हम ये मानते हैं कि भाई 450 मार्क्स का पूरा पेपर है आपका, राइट। 450 मार्क्स का पूरा पेपर है, 150 क्वेश्चन है। अब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए आप जो है 75 क्वेश्चंस को सही कर देते हैं, एकदम सही है, 75 क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा भी सही हो जाए, लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि 75 क्वेश्चन आपने एकदम सही कर दिए हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन अगर एकदम सही कर दिए हैं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपका हो जाएगा 2 to 5 मार्क्स। अभी इनको अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, 2 to 5 मार्क्स आपका हो जाता है। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे इस 75 में से आपके गलत कितने हैं। तो इस 75 में से पहले तो 20 आप हटा दो, क्योंकि आपने 20 को तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपने 20 तो बिल्कुल हटा ही दिया, तो 55 आ जाता है, राइट, 55। तो इस 55 को आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आप माइनस कर देते हो, क्यों, क्योंकि ये तो आपका निगेटिव मार्किंग हो गया ना। आपने 55 क्वेश्चन गलत भी तो किए हैं, ये भी तो देखो, है ना। आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और आप 130 क्वेश्चंस को पूरा ही अटेम्प्ट किए हो, ठीक है, राइट। 130 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा, जिसमें से आपका 75 बिल्कुल सही है। आपका 20 क्वेश्चन छोड़ दिया है आपने, बाकी जो बचे 55 क्वेश्चन, वो आपने 55 क्वेश्चन जो बचे हैं ये आपने कर दिया है गलत। जब गलत कर दिया है उसको माइनस भी तो करोगे ना, माइनस। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 55 मैंने माइनस कर रहा है, यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तो 170 मार्क्स आपका जो है आ जाएगा। कहाँ से, कहाँ गया, अरे इधर लिख दे रहे हैं। 450 मार्क्स में आपका आ जाता है 170, ठीक है, मार्क्स। अब डिपेंड करता है भाई पेपर कैसा है। पेपर अगर हार्ड हुआ तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो 75 दिख रहा है आपका, हो सकता है कि यहाँ पे 150 में से कोई क्वेश्चन जो है 85 प्लस भी कोई बच्चे ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए एक अप्रोच बता रही हूँ कि इतना मान के चलना कि 20 क्वेश्चन जो है आप ऐसे हो दोनों सेक्शन को मिला के कि आप उसको छोड़ दो, करना मत अटेम्प्ट, ठीक है। जबरदस्ती थोकना नहीं है कि हाँ भाई लाओ। लास्ट मोमेंट पे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे एक जब गो थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार, क्योंकि 3 आवर्स है, एनफ टाइम है, आराम से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट टाइम पे जब गो थ्रू करते हैं तो वो जो 20 क्वेश्चन जो था मैंने बताया कि उनको आप जो है अटेम्प्ट मत करना, 20 क्वेश्चन को छोड़ देना ब्लैंक, ठीक है। उस 20 क्वेश्चन में भी लोग सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे यार इसका ए हो सकता है, हाँ इसका बी हो सकता है, इसका सी हो सकता है, सब लगा दो टिक। तो सब क्वेश्चन लगाने के चक्कर में क्या होता है, तुक्का वहां पे काम नहीं आएगा, क्योंकि तुक्का ऑलरेडी आप इस क्वेश्चंस में लगा चुके हो। जो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो सब में कुछ, सब थोड़ी आपको आता होगा, सब में कुछ तुक्का भी तो लगाया होगा। तो ये चीज मत करना, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे ये अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनिंग इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है बहुत समय बाद आता है, ऐसा नहीं कि हर साल निकलते रहता है, इस भूल में मत रहना, ठीक है। तो एक सीट आपको अपने नाम करना है, ये लक्ष्य लेके जाना, एग्जाम में बैठना और ये बोलना खुद से कि मैं जो है एग्जाम को दे रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन निश्चित है, होना है, ठीक है। ये खुद को संतावना दे रहा है, खुद को बोलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना, ये नहीं बोलना है कि अरे यार मैं तो होगा ही, नो, ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है ना। आप गए हो, आपको एक सीट अपने नाम करके आना है, आपको ये नहीं देखना है कितने लोग बैठे, अरे इतने सारे बच्चे हैं यार मेरा कैसे होगा, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं करना ये चीज, ठीक है। ये सोच के जाना है कि आप उन सब भीड़ों में से आपको सिर्फ एक सीट अपने नाम करनी है, एंड दैट इज द रीजन कि आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो। आपको इतना मोटिवेशन आपको दिया मैंने, आप इसीलिए दिया मोटिवेशन कि आप वहां पे जाके ये चीज बोलो कि अरे मेरे से नहीं होगा, ये पेपर तो बहुत हार्ड हो गया है, ऐसा। आप अपनी तैयारी में भरोसा रखो, जितना आपको आ रहा था आपने अपना बेस्ट दिया है, और लेट इट बी कि अभी क्या होगा आगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा तो इससे अच्छा कुछ होगा आपके लिए, लेकिन अभी ये सोच लेके नहीं जाना, एक अप्रोच लेके जाना है जिससे आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी है, राइट, इंटरव्यू भी है। तो पहले प्रीलिम्स निकाल लो, मस्त है, बढ़िया, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो 500 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है आपका, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ लो, इस पैटर्न को समझ लो, इसको फॉलो करके जाना है आपको। और फटाफट जो देख लेते हैं लास्ट मोमेंट पे कि क्या हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझेंगे जो एग्जाम में पेपर वगैरह कैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं जियोलॉजी का, ठीक है, जियोलॉजी एंड MP GK GS, ठीक है ना। तो पहले MP का देख लेते हैं, MP का GK GS सेक्शन का पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो MP GK GK में मैंने आपको क्लास में कोर्स में करवाया है। लास्ट टाइम पे आप क्या करोगे कि स्कीम्स हैं कुछ MP के, ठीक है, जो 2023-24 में लॉन्च हुए हैं,
उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। एमपी एक काम करना, आप एमपी की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, एमपी वाले मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना, पूरा खंगोल देना। लास्ट मोमेंट पे आपको ये करना है, पूरा खंगोल देना, आज रात भर यही करना, पूरा खंगोल देना, कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। सारा देख लेना उसमें एमपी का स्कीम्स क्या है। और दूसरा क्या बताती हूँ, देखो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कितने हैं ये देख लेना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मिनरल से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स देखने होंगे, मिनरल से रिलेटेड रिपोर्ट्स देखने होंगे कि भाई इनका प्रोडक्शन, किस मिनरल का प्रोडक्शन कितना हुआ है इस ईयर में, या ये देख लेना बिल्कुल। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोडक्शन होता है कि लाइक सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पे होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो देख लीजिएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब ये है कि किस तरीके के सॉइल कहाँ पे पाए जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सब देख लेना, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर में जैसे कि सॉइल के बारे में बताऊं तो लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, अलुवियल सॉइल, ये सब पूछ सकता है आपसे कि किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये तो ये हो गया। दूसरा क्या कि और भी चीज बता रही हूँ मैं, वो भी देखते जाओ, ठीक है, ये भी देखते जाओ, स्कीम्स हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ सकता, आपको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, अवार्ड्स मिले हैं एमपी से रिलेटेड, वो देख लेना। कोल से रिलेटेड, कोल प्रोडक्शन के बारे में देख के जाइएगा, कोल प्रोडक्शन के बारे में देख जाइएगा। जो भी मिनिस्ट्री है मध्य प्रदेश का जो भी मिनिस्ट्री है, मध्य प्रदेश एक टी होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री सारा देख लेना, कौन मिनिस्टर किस मतलब कौन सा डिपार्टमेंट किसका है, ये सब देख के जाइएगा। सीएम वगैरह, गवर्नर कौन है, ठीक है, उसके बाद डिप्टी सीएम कौन है, ये सब कुछ देख के जाइएगा। सारा एक चार्ट आता है, लिस्ट, वो देख लीजिएगा, एमपी के इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो देख लेना है। और फेमस पर्सनैलिटी तो मैंने आपको करा ही दिया है, फेमस पर्सनैलिटीज देख के जाइएगा जो एमपी से रिलेटेड है, खासकर स्पोर्ट्स के मामले में, जो स्पोर्ट्स से यानी कि कोई पर्सन या कोई मैन और वुमेन, ठीक है, एमपी से आती है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या तो कोई मतलब मिनिस्टर्स हो, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसने बहुत अच्छा काम करा हो, इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया करंट अफेयर्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स मैंने करा रखा है, वो आप देख लेना लास्ट में, 6 मंथ करंट अफेयर्स वगैरह ये सब पूछेगा। तो करंट अफेयर्स में सभी आ जाता है ना, कुछ बचना नहीं चाहिए, सब जो आप सोच भी नहीं सकते वो सब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा ये देख लेना, नेवल चीफ, ठीक है, ये देख लेना नेवल चीफ, एयर चीफ कौन है, एयर चीफ, आर्मी चीफ, ये मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको, ठीक है, ऐसा नहीं बताना था। नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ कौन है, और डिफेंस का कौन चीफ है, ये सब देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे, राइट, आपसे ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक्स में अभी जो हुआ है ओलंपिक्स, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स, अभी जो ओलंपिक्स हुआ है 2024, ठीक है, उसमें कितने मेडल जीते भारत ने। और आपसे पैरा ओलंपिक्स का भी पूछ सकता है, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे अवार्ड्स, जो मैंने आपको बताया कि पद्मश्री, ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये मैंने आपको कराया पूरे क्लास में कि कितने को, ये जाकर आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सब देख लेना। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है एमपी, ठीक है, एमपी का जो जीके है, लाइक स्टैटिक जीके, जो मतलब बिल्कुल पूछता है कि जैसे कि आपसे ये पूछ लिया कि जैसे आपसे स्टैटिक जीके में जैसे कि आपसे धुआंधार पूछ लिया, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, धुआंधार वाटरफॉल तो जबलपुर में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टैटिक क्वेश्चन, ये चेंज नहीं होता है, दैट इज व्हाट स्टैटिक क्वेश्चन। तो वो सब आप देखते जाना, स्टैटिक एमपी का जीके जो है देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट से भी क्वेश्चन आता है। एमपी में जो चीज घटित हुई है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1999, हम सबको पता है। अब कोई ऐसा इंसिडेंट जो एमपी में हुआ है, चरण पादुका, ठीक है, चरण पादुका मैसेकर ये हुआ था, तो एमपी में हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। इवेंट्स हो गया, डेट्स हो गया, ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में क्या था, अभी 16 सितंबर को क्या था आपका, 16 सितंबर क्या था, ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए, राइट। तो ये एमपी का हो गया, एमपी से इतना चीजें आपसे पूछ सकता है। करंट अफेयर्स बोल दिया मैंने, तो मतलब करंट अफेयर्स में सभी चीज आ जाता है उसमें, ठीक है ना। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह कुछ मिल जाए तो आप पूरा पढ़ के खत्म कर दो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लास्ट मोमेंट में, मतलब अगर लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो उसमें मुझे कांटेक्ट करके बोल रहे हैं मैम प्लीज मुझे ऑनलाइन पीडीएफ भेज दो, या ऐसे ऐसे करके। तो तुम्हें मतलब लगता क्या है, मतलब चल क्या रहा है, मतलब एग्जाम चल रहा है कि यहाँ पे मजाक चल रहा है। 10 दिन में आप क्या नाम है, कोई वन लाइनर आपको पीडीएफ दे देता है और आप पूरा उसको पढ़ के रट के चले जाते हो एग्जाम देने, तो खुद ही आप मजाक बना रहे हो खुद का,
ठीक है। ये 1 साल की तैयारी होती है, ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन में उठे और तैयारी करके चल दिया। हम तैयारी की उसको तैयारी बोलेंगे नहीं, लास्ट मोमेंट पे क्या ही मिलेगा आपको। तो ये चीजें हैं। तो ये याद रखना कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको ध्यान से कम 2 बार पढ़ना। इतना समय होगा आपके पास, 1 मिनट कुछ सेकंड का आपका समय मिलेगा एक क्वेश्चन पे, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। कुछ क्लू मिलता है तो उसको देख लेना। और एक चीज मैं बता दूं कि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रियली, मतलब डायग्राम इन कंसर्न विथ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑल्सो, ठीक है। माइनिंग के भी टर्म्स में और जियोलॉजी के भी टर्म्स में डायग्राम बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो चलो अभी जियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो जियोलॉजी में सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि डायग्राम्स जो है उसको बढ़िया से देख के जाना, ठीक है। तो आप कभी कभी डायग्राम्स भी हेल्प कर सकते हैं आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको समझाया था ना, अर्थ है, फिर कोर है, मैंटल है, ठीक है, क्रस्ट है। तो इसमें जो है मैंने आपको पूरा यहाँ से देखो, इसी डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो। लाइक अर्थक्वेक समझ सकते हो, अर्थक्वेक समझ सकते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ सकते हो, और क्या समझ सकते हो। और आप यहाँ से जो सेस्मिक जोन है ना वो भी समझ सकते हो, इसी में आ जाएगा अर्थक्वेक में ही। उसके बाद इससे आप डिसकंटिन्यूटीज भी समझ सकते हो, डिसकंटिन्यूटीज समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्राम से कि जो है ये डिसकंटिन्यूटी कुछ इस तरीके से, हम इसको आधा कर देंगे तो इस तरीके से, कोर, मेंटल और ये क्रस्ट, ठीक है ना। यहाँ बीच में स्टेनोस्फेयर भी है बीच में, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो बीच का डिसकंटिन्यूटीज है, जो मतलब एक ऐसा जोन है जो क्या करता है, क्रस्ट और मेंटल को या सेपरेट करता है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से सारा जो मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी वो देख के जाना। तो डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम्स है जिनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, पहुंच सकते हो उनके पास, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम्स है, थ्योरी पूरा पढ़ के जाना अच्छे से, थ्योरी से ही भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो फैक्ट्स है, यानी कि जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसको रटा होना चाहिए, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। फैक्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए। और हमेशा याद रखना कि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, उसी में आंसर पूछा हुआ है। ये तभी आप कर पाओगे जब आपको डीप नॉलेज होगा, या उसको आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकते हो ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को, तब आप सही मायने में जान पाओगे कि जियोलॉजी क्या होता है। और इस तरीके से तो आप एक क्वेश्चन कर लोगे, दूसरे क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, प्रॉब्लम ये है। तो कोशिश करना कि आपको थ्योरी जो अच्छा से आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो थ्योरी हो गया। और ये जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ध्यान में रख के जाना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और आज के समय में मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको जियोलॉजी का पूरा अच्छे से दे दे एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक्स। मैं तो बोलूंगी नहीं कि ऑब्जेक्टिव बुक लो किसी को, क्योंकि उसमें इतने मिस्टेक्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कह रही कि मेरे से मिस्टेक नहीं होता, मेरे से भी मिस्टेक होता है, मैं उसको हमेशा करेक्ट करने के लिए आगे तत्पर रहती हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी बुक आप ऐसे परचेज मत करो, क्योंकि अभी रियल मायने में अगर देखा जाए तो जियोलॉजी का कोई भी बुक या ऑब्जेक्टिव बुक ऐसा नहीं बना है जिसमें मतलब कोई गलती ना हो, बहुत ही बढ़िया सटीक हो। तो मैं ये कहूंगी कि जब आप पढ़ते हो बुक, यानी के.एम. बांगर भी अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, के.एम. बांगर, प्रवीण सिंह जियोलॉजी जो पढ़ी है आपने, इसमें से आप खुद भी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें जब हाईलाइट करते जाओगे आपको खुद भी समझ में आएगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप खुद भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि जब भी पढ़ो तो उसमें हाईलाइट कर दो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा तो आप लास्ट टाइम पे जल्दी से रिवीजन कर लोगे। ऐसे ही तो क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चंस अलग से कहीं से आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक चीजें जो मैं आपको बताई हूँ ये पूरा कैसे करना है। और 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है कैसे रखना है जियोलॉजी से और माइनिंग से, कि जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है ब्लैंक, ठीक है ना। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना। और माइनिंग की बात कर लेते हैं। माइनिंग, और तो माइनिंग की बात कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना स्टेट पीएससी की जब हम बात करते हैं, स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उठा के लेजिस्लेशन से पटक देंगे। तो लेजिस्लेशन पोर्शन इसमें दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। हाँ, एमपी में जब मैं बता रही थी आपको कि एमपी लेजिस्लेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने कोर्स में पूरा बताया है, एमपी लेजिस्लेशन का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराया था लास्ट टाइम पे, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो लेजिस्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं माइनिंग के टर्म्स में, तो आपका जो है माइंस एक्ट 1952, कोल्स माइंस रेगुलेशन, ठीक है, 2017, और माइंस रूल, ठीक है ना,
ये जो है आपको इतना तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑब्वियसली माइनिंग स्टूडेंट हो तो कर लोगे, इतना इतना आपका प्रैक्टिस होगा। तो लेजिस्लेशन पोर्शन हो गया। उसके बाद जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, लाइक आपका जो बुक है आपकी माइनिंग डाइजेस्ट, तो पढ़ के जाना ही है। माइनिंग डाइजेस्ट बुक हो गई आपकी। माइनिंग स्टार्टिंग में माइनिंग डाइजेस्ट ओवरमैन की जो बुक आती है ना, हैंड बुक की, वो, और आपका डीजे देशमुख की आप पढ़ सकते हो। डीजे देशमुख 1 2 3 जरूरत नहीं है, 1 2 कर लो, बहुत है। टॉपिक मैच करो मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक गो थ्रू रिवीजन करना है, दैट्स इट। ज्यादा लोड नहीं लेना है कि अभी बस अभी ये छूट गया वो छूट गया, दैट्स रहने दो। अगर ऐसा लग रहा है तो मत करो, जितना आपने तैयारी उतनी करके जाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। जितना आपने पढ़ा है वो सॉलिड होना चाहिए, ये नहीं कि हम ये भी सब टच कर लें और हम लाइन से सब भूल जाए, तो ये तो बहुत पोपट होने वाला है ऐसा कर दोगे तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देख लेना, माइनिंग डाइजेस्ट की बुक देख लेना, और जो आपके एलसी काकू की है ना, ये सब सीएमआर वगैरह ये सब देख के जाना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपके लिए लास्ट मोमेंट पे क्या मैं बोलूंगी, हाँ मैं ये बोलूंगी कि देखो माइनिंग में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। एक आपका वो फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग है, फंडामेंटल ऑफ माइनिंग जो बुक है, इसको एक बार देख के जाना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग में नोट्स दिए हुए हैं कुछ, वो सब देख के जाना, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। तो ये थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू है, इसको देख के जाना बढ़िया है। और पेपर आपका आई होप कि अच्छा आए, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशान ना हो, घबराओ ना बीच में, ठीक है ना। आई विश कि ऐसे ही हो। अभी जो है इतना करना, मुझे तो लगता है कि सारे लोग निकल गए होंगे एग्जाम के लिए। कल पेपर है तो ऑब्वियसली सब एमपी जाना है, तो दूर तो है ही, तो एमपी जो एमपी में ही है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो दूसरे स्टेट से जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ लास्ट मोमेंट पे करना क्या है, ठीक है ना। इतना ध्यान रख के आराम से मस्त नींद लो, ठीक है। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 10 बजे तक, 10 PM आज के 10 बजे तक सिर्फ इतना प्रोसेस करना है। उसके बाद फिर आपको मस्त सोना है, ठीक है। अच्छी स्लीप लेना है। सुबह मॉर्निंग में आपको उठ जाना है 6 बजे, जितने बजे आपका टाइमिंग है उस हिसाब से 6 बजे उठ के, और रिकॉल करने का प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया नाश्ता वगैरह करके और एग्जाम देने निकल जाना है फ्रेश माइंड से, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि अगर पेपर कठिन आ गया तो क्या होगा मेरा, पहले से कोई भी assumption नहीं लेके जाना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर माइंड, फ्रेश माइंड लेके जाना है, और ये सोच के जाना है कि एक सीट तो मेरे नाम होगा आज, ठीक है ना। ये अप्रोच लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है। सब कोई प्रॉमिस करें मेरे से, यही अप्रोच लेके जाएंगे और देखिएगा आपका सिलेक्शन होगा, मानिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। आई विश आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग बहुत निश्चिंत होकर जाइए, देखिए एग्जाम कैसा होता है। कल मुझे रिपोर्ट करिए कि बताइए कैसा हुआ पेपर, और फिर उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, वहां पे मिलते हैं फिर। ओके, सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, कोई भी ज्यादा सोचना नहीं है। हमेशा ट्राई करिएगा कि लिंक करिएगा, अगर मैंने कहीं पढ़ाया वो कहीं लिंक कर रहे हो, आप उससे लिंक कर पा रहे हो तो बिल्कुल बेझिझक कर लेना और सही आंसर तक पहुंच जाना, ठीक है। लास्ट में यही बोलूंगी मैं। चलो फिर ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।